इमारत की बुनियाद है, जो इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अहम रुकन है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक और मोमनों की मेराज करार दिया है, जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली है इबादत करार दिया है, इरशाद रब्बानी है। जो मयार इंसानियत, शान बंदगी, वक़ार जिंदगी है। इस मुक़द्दस और अजीम इबादत को हम नमाज के नाम से जानते हैं। गुलशन इस्लाम के नौशगुफ्ता कलियों कुरान और हदीस में ईमान के बाद जिस दर्जा नमाज की ताकीद आई है और कुरान और हदीस में नमाज पढ़ने के जो फज़ाइल और नमाज छोड़ने पर जो वाइदें और सजाएं बयान की गई हैं, किसी और अमल के बारे में इस कदर फज़ाइल और वाइदों का तज़किरा नहीं किया गया है। बाज़ उलमा के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मरतबा नमाज का तज़किरा किया है। बाज़ आयत में नमाज की फजीलत और उसके शरई हुक्म को बयान किया है, तो बाज़ आयतों में नमाज छोड़ने पर वाइदें बयान की हैं। चुनांचा नमाज की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि ऐ मुसलमानों नमाज कायम करो, यानी नमाज को उसके फराइज़ व वाजिबात, सुन्नत व मुस्तहब्बात और वक्त की पूरी पाबंदी के साथ पढ़ो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमान मर्द और औरत पर मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है। जामिया हाज़ा की होनहार इस्लामी बहनों, कुरान और हदीस में नमाज के बेशुमार फज़ाइल और फ़वाइद बयान किए गए हैं। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बिलाशुबा नमाज वो इबादत है जो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को नमाज के जरिया मदद हासिल करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के जरिया अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को दुश्मनों का खौफ खत्म करने वाली और इत्मीनान और सुकून की जिंदगी अता करने वाली इबादत करार दिया है, इरशाद रब्बानी है। निकाब देखिए आप लोगों की तरह। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को नमाज के जरिया मदद हासिल करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के जरिया अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को दुश्मनों का खौफ खत्म करने वाली और इत्मीनान और सुकून की जिंदगी अता करने वाली इबादत करार दिया है, इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इस आयत का तर्जुमा यह है कि बेशक जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया, नमाज कायम किया, ज़कात दिया, तो उनके लिए उनके रब के पास उसका अज्र है, उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा और न लोग गमगीन होंगे। चौथी आयत में नमाजियों को कामयाबी का मजा सुनाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बिलाशुबा वो मोमिन कामयाब है जो नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। पांचवी आयत में अल्लाह ताला नमाज को दुश्मनों जन्नतुल फिरदौस की कामयाबी का मजा सुनाते हुए पांचवी आयत में अल्लाह ताला नमाजियों को जन्नतुल फिरदौस की बशारत देते हुए इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल
फिरदौस हुम फीहा खालिदून कि जो लोग अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करते हैं वही लोग हकीकी वारिस हैं और जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल-गज़ इस किस्म की बेशुमार आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने नमाज के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल व फ़वाइद का तज़किरा किया है। मेरी पाक दीन और पाकबाज़ बहनों, कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार अहादीस में फ़वाइद का तज़किरा किया है। चुनांचा हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए और दरख्तों पर से पत्ते गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली तो उसके पत्ते और ज्यादा गिरने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। दूसरी हदीस में नमाज के दीनी व दीनवी फ़वाइद का तज़किरा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज दिन का सुकून है और इसमें 10 खूबियाँ हैं। नमाज चेहरा की रौनक है, नमाज दिल का नूर है, नमाज बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, नमाज कब्र में मुसलमानों के दिल को बहलाती है और कब्र की तन्हाई से बचाती है। नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमानों पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज की वजह से इंसानों के नेकियों का पलड़ा भारी रहता है। नमाज के जरिया अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल होती है। नमाजी इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे और दोज़ख से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। जामिया हाज़ा की नौशगुफ्ता फूलों, कुरान और हदीस में जिस तरह नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल व फ़वाइद का जिक्र किया गया है, इसी तरह नमाज छोड़ने पर वाइद सज़ाएं भी बयान की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वअक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुश्रिकीन, कि ऐ मुसलमानों, नमाज कायम करो और नमाज छोड़कर मुश्रिकों में से मत बनो। अल्लाह के हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तत्रुकुस्सलात मुतअम्मिदीन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फमन खरज मिनल मिल्लाह, यानी तुम लोग जानबूझकर नमाज मत छोड़ो, इसलिए कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मजहब इस्लाम से खारिज है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अब भी वक्त है, होश में आओ, अपना मुहासबा करो और नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, क्योंकि आज आपके पास गुनाहों से तौबा करने का मौका है। आज आपकी सेहत बनी हुई है, आज आपका सर खुदा की दरबार में बगैर किसी परेशानी और मशक्कत के झुक सकता है। आज आपके पास गुनाहों से तलाफी करने का मौका है, लेकिन कल जब ये मौका बाकी नहीं रहेगा, कल जब गफलत का पर्दा उठ चुका होगा, कल जब अपनी बेबसी बेकसी पूरी तरह रोशन हो चुकी होगी, कल जब तलाफी की सूरत बाकी ना होगी, तो सिवाय अफसोस के आपको कुछ हाथ नहीं आएगा, सिवाय हसरत और निजामत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिद्दत अफसोस से उंगलियां काटने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, रमजान आने वाला है। हाँ, कितना मजा आएगा रमजान में। शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। भाई, मैंने तो सोच लिया इस बार रमजान में मैं 5 कुरान खत्म करूंगी। यानी एक दिन में 5 पारे? हाँ, मैं 15 मिनट में एक पारा पढ़ लेती हूँ। हर नमाज के बाद एक पारा पढ़ूंगी तो एक दिन में 5 पारे हो जाएंगे। माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बहन, मुझे हैरत हो रही है कि आप एक दिन में कैसे कर लेंगी। मुझे कुरान याद है, लेकिन फिर मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाती हूँ। क्या आप तजवीद से नहीं पढ़ती? तजवीद? ये तजवीद क्या होता है? तजवीद कुरान को सही से पढ़ना, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम पढ़ते थे। तजवीद के कुछ रूल्स भी होते हैं, हमें उन्हें याद करना होगा। अचानक चौथी लड़की की एंट्री होती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जरा मेरा एक काम तो कर दो। मेरी दोस्त ने इंग्लिश में मैसेज भेजा है, कोई पढ़कर सुना दे। लाओ मैं पढ़ दूं। अरे दोस्तों, जरा एक बात तो बताओ। दोस्त एक मैसेज पढ़ने के
कोशिश की, क्या घर खुद न पढ़ सकी तो सोचा कि किसी और से पढ़ा लूं। काश आज हम अल्लाह के मैसेज को भी समझने की कोशिश करते। मेरी बहन कब आया? बहुत साल पहले यानी 1446 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मैसेज लोगों के पास लेकर आए थे। वो है कुरान। क्या कुरान अल्लाह का मैसेज है? लेकिन कुरान तो हम पढ़ते हैं। अच्छा बताओ कुरान में क्या लिखा है? ये तो हमें नहीं पता। कुरान तो अरबी जबान में होती है और अरबी जबान हमारे समझ में नहीं आती। तो हम कुरान किसी अरबी जानने वाले से सीख लें। अल्लाह ताला ने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि हम उसे समझें और उससे सारी बात मालूम करें। अरे बहन, टाइम ही कहाँ मिलता है। स्कूल, ट्यूशन, घर के काम, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। पता है जब अल्लाह आखिरत में पूछेगा कि तुमने वक्त कहाँ गुजारा तो क्या जवाब दोगी? हाँ, 24 घंटे में 1 या आधा घंटा निकाला जा सकता है। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम सीखेंगे कहाँ से? हमारे घर के पास तो कोई मालिम नहीं और दूर तो आने जाने में बहुत पैसे और वक्त लगेंगे। अल्लाह की राह में जो 1 रुपये भी खर्च करता है ना अल्लाह उसे 70 गुना बड़ा कर देता है। और अगर दूर ना जा सको तो घर बैठे मोबाइल से ही सीखा जा सकता है। हाँ मेरी बहन, मोबाइल तो हम सबके पास है। हाँ तो क्या मैं ऐसा करूं, रमजान में कुरान की तिलावत ही करना छोड़ दूं? हाँ, और बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा? नहीं नहीं, कुरान की तिलावत करने का तो बहुत बड़ा सवाब है। हमें तो रोज तिलावत करनी चाहिए। हाँ तो मैं ऐसा करूंगी, थोड़ा वक्त कुरान की तिलावत कर लूंगी और थोड़ा वक्त उसे समझकर पढ़ लूंगी। माशाअल्लाह। अरे निकाह, तुम क्यों उदास हो? अरे बहन, मैं कैसे सीखूं? मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता है जब अल्लाह आखिरत में लोगों को जहन्नम में डालेगा तो वे लोग कहेंगे काश हम सुन लेते तो आज हम जहन्नम में ना होते। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं ना। हाँ मेरी बहन, तुमने सही कहा, जज़ाकिल्लाह। तो आज से हम ये वादा करें कि हम इस कुरान को कोशिश से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीना फिद दर्किल अस्फली मिनन नार। मेरी प्यारी बहनों, आज मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो दरअसल एक हदीस से माखूज है और ये रिवायत सही हदीस की सही तरीन किताबों सही मुस्लिम बुखारी से मिलती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयतुल मुनाफिकीन सलासुन, इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा वादा अखलफी व इज़ा उतमिना खान। मेरी प्यारी बहनों, मुनाफिक की 3 अलामतें यानी 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले और वादा करे तो वादा खिलाफी करे और अगर कोई अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो उसमें खयानत कर डाले। इस हदीस की रोशनी में अगर हम अपने मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लें तो शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इन तीनों खराबियों में से किसी एक का शिकार ना हो। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक दरअसल ऐसे इंसान को कहा जाता है जो बज़ाहिर तो मुसलमान हो मगर उसके दिल में कुफ्र हो, अल्लाह और उसके रसूल की अदावत हो। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को काफिरों से बदतर करार दिया गया है और उनका अंजाम बतलाया गया है। इन्नल मुनाफिकीना फिद दर्किल अस्फली मिनन नार, यानी मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे यानी सबसे बदतरीन हालात में होंगे। मेरी प्यारी बहनों, अब आप जरा सोचिए, ऐसे बदतरीन लोगों की ये 3 अलामतें बतलाई गई हैं जिनमें से सबसे पहली अलामत है झूठ बोलना।
ये अलामत तो आज के मुसलमानों में इस कदर पाई जाती है कि पूछिए मत। झूठ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। कारोबार हो या घरेलू जिंदगी, बात छोटे की हो या बड़े की, झूठ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। फिर हमें शिकायत है कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। सुनेगा कैसे? वो तो खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, यानी अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। तो भला वो हम झूठों की क्यों कर सुनेगा। मुनाफिक की दूसरी अलामत इस हदीस में वादा खिलाफी बतलाई गई है। वादा करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ये थी कि अगर वो किसी से किसी तरह का वादा करते तो उसे हर हाल में पूरा करते, अगरचे उसके पीछे मशक्कत उठानी पड़े। सूरह बकरा में मोमिनीन की सिफत बयान की गई है, वल्मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, यानी नेकी का काम तो वो लोग करते हैं जो वादा करके उसे पूरा करते हैं। सूरह मारिज में मोमिनीन की सिफत बयान की गई है, वल्लज़ीना हुम लिअन्नहुम वअदहुम इदाऊन, यानी जो लोग अपनी अमानत और अपने वादों का पास करते हैं वही लोग सच्चे मोमिन हैं। मेरी प्यारी बहनों, तीसरी अलामत इस हदीस में खयानत बतलाई गई है। अमानत में खयानत करना भी एक मोमिन के शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानातु इला अहलिहा, यानी बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हें यह हुक्म देता है कि जिनकी अमानत हो उन्हें उनकी अमानत वापस लौटा दो। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत देखिए कि जब आप हिजरत करने पर मजबूर हो गए और आपको मक्का में जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने पर 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम रखा गया, तो उन हालात में भी आपने अपनी जगह हजरत अली को लिटाया और उन्हें खास तौर पर यह हुक्म दिया कि सुबह होते ही जो लोगों की अमानतें हैं उन्हें उनकी अमानतें वापस लौटा देना। सुभान अल्लाह, ये थी सादिक़ व अमीन की अमानत व दयानत। मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज हम मुनाफिक की इन तीनों अलामतों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। झूठ, वादा खिलाफी और बेईमानी आज हम में कूट कूट कर भरी हुई है। याद रखिए, जब तक हम इन तीनों चीज़ों से तौबा नहीं कर लेते और इन तीनों चीज़ों को छोड़ नहीं देते, तब तक हम सच्चे मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तीनों हसलतों से दूर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मोल्ला सोच मोहम्मद कैसे है, ज़ेर कदम है अर्श मोल्ला सोच मोहम्मद कैसे है। सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे है। ज़ेर कदम है अर्श मोल्ला सोच मोहम्मद कैसे है। सोच से उनके किबला बदला सोच मोहम्मद कैसे है। बाइसे तख्लीक आलम मुस्तफ़ा की ज़ात है, उनकी हर एक बात रब्बे दो जहां की बात है। बाइसे तख्लीक आलम मुस्तफ़ा की ज़ात है, उनकी हर एक बात रब्बे दो जहां की बात है। उनकी अज़मत देख कर झुक गए शजरो हजर, उनकी अज़मत देख कर झुक गए शजरो हजर। अल्लाहु अकबर, एक इशारे पर तैर के दरिया पत्थर आया। सोच मोहम्मद कैसे है, ज़ेर कदम है अर्श मोल्ला सोच मोहम्मद कैसे है। सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद के दिन पढ़ने को दुगाना जबकि चले शाहे बतहा, उनको नजर आया रास्ते में रोता बिलखता एक बच्चा। ईद के दिन पढ़ने को दुगाना जबकि चले शाहे बतहा,
उनको नजर आया रास्ते में रोता बिलखता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाकया। बाप हूँ मैं अब तेरा, माँ तेरी है आयशा। बाप हूँ मैं अब तेरा, माँ तेरी है आयशा। सुन के फरमाने नबी बच्चे का दिल झूम उठा। घर अपने लाकर नहला धुला कर, घर अपने लाकर नहला धुला कर उसको नया कपड़ा पहनाया। सोच मोहम्मद कैसे है ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं। एक यहूदी का है किस्सा, सोए थे महबूब खुदा। बोला यहूदी तान के खंजर तुझको कौन बचाएगा। एक यहूदी का है किस्सा, बोल सोए थे महबूब खुदा। बोला यहूदी तान के खंजर तुझको कौन बचाएगा। बोले महबूबे गफ्फार जो है सबका पालनहार। बोले महबूबे गफ्फार जो है सबका पालनहार। गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार, गिर पड़ी सुनते ही तलवार। देखे के उनकी शान निराली। बोला यहूदी पढ़ा दो कलमा। सोच मोहम्मद कैसे है ज़ेर कदम है अर्श मौला। सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं। अस्सलाम।